अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द क्वीन एंड द हनी ड्रॉप और थीम ऑफ द स्टोरी है ओइंग द प्रॉब्लम। एक रोज एक इलाके की रानी अपने वजीर के साथ अपने महल की बालकनी में बैठकर राइस केक और हनी खा रही थी। महल का जाए वकूफ शहर के बिल्कुल बीचों बीच बाजार के अंदर था। इत्तेफाक से खाते खाते रानी के हाथ से शहद का एक कतरा सड़क पर गिर जाता है। जब कतरा सड़क पर गिरता है तो वजीर रानी से दरखास्त करता है कि शहद का कतरा सड़क पर गिर गया है, अगर आपका हुक्म हो तो मैं उसको किसी आदमी को भेजकर साफ करवा लूं। रानी कहती है, शहद का एक कतरा ये कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उसको नजरअंदाज करो। थोड़ी देर के बाद वजीर देखता है कि उस शहद के खतरे पर कुछ मक्खियां आकर बैठती है और उन मक्खियों को पकड़ने के लिए एक छिपकली यानी लिजार्ड आगे की तरफ बढ़ती है और मक्खियों को खाना शुरू कर देती है। अब वजीर फिर से रानी से दरखास्त करता है कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं इसको साफ कर दूं ताकि मक्खियां और छिपकली वहां से हट जाए। रानी कहती है, ये कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है, इसकी तरफ तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में उस छिपकली को देखकर सामने बेकरी में से बेकरी चलाने वाले की जो बिल्ली थी वो आती है और छिपकली को खाने की कोशिश करती है। और उसी वक्त सामने एक कसाई की दुकान से कुत्ता भी दौड़ता हुआ आता है और उस बेकर की बिल्ली पर हमला करने की कोशिश करता है। अब कुत्ते बिल्ली की जंग शुरू हो जाती है। फिर से वजीर रानी को कहता है कि अगर आपका हुक्म हो तो इन जानवरों की जंग को मैं खत्म करवाने की कोशिश करूं। रानी कहती है कि ये जानवरों की लड़ाई कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है, इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो न करें। थोड़ी देर में जब बेकर ये देखता है कि मेरी बिल्ली पर कसाई का कुत्ता हमला कर रहा है तो वो कुत्ते को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कुत्ते को जाकर जोर जोर से पीटना शुरू करता है। जब कसाई देखता है कि बेकर उसके कुत्ते को मार रहा है तो वो भी अपने कुत्ते को बचाने के लिए निकलता है और बेकर पर हमला कर देता है। अब ये दो जानवरों की जंग दो इंसानों की जंग में तब्दील हो जाती है। अब फिर से वजीर रानी को कहता है कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं इन दोनों की लड़ाई को खत्म करने के लिए आगे कुछ पेशकदमी करूं, लेकिन रानी का जवाब फिर से वही होता है, इनकी लड़ाई पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, ये कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर में कुछ लोग जमा हो जाते हैं, कुछ उस बेकर के दोस्त होते हैं और कुछ कसाई के दोस्त होते हैं। दोनों ग्रुप बन जाते हैं और दोनों ग्रुप्स के दरमियान अब लड़ाई शुरू हो जाती है। एक जंग की शक्ल इख्तियार हो जाती है। कुछ सिपाही भी आते हैं जिनमें से कुछ बेकर के दोस्त होते हैं और कुछ कसाई के दोस्त होते हैं। ये सिपाहियों की भी दो जमात बन जाती है और ये लोग भी लड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये जंग जो है बहुत ज्यादा सख्त होना शुरू हो जाती है और एक दूसरे की तरफ पत्थर फेंकना और आग के गोले फेंकना शुरू कर देते हैं और इत्तेफाक से एक आग का गोला महल के अंदर चला जाता है और महल में भी आग लग जाती है। थोड़ी देर में पूरा महल जो है आग की लपटों में आ जाता है और रानी और वजीर को किसी तरीके से उस महल से बाहर निकाला जाता है। शाम के वक्त जब मामला ठंडा हो जाता है, रानी अपने वजीर के साथ उस इलाके के जायजा लेने के लिए आगे बढ़ती है और देखती है कि उसका पूरा का पूरा महल जो है ये खाकस्तर हो गया है और जल चुका है। अब रानी वजीर की तरफ मुतवज्जे होकर कहती है, काश मैं उस एक शहद के कतरे को साफ करवा लेती तो आज मेरा महल जो है जलकर खाक न हुआ होता। यानी अब पूरा महल जलने के बाद रानी को इस बात का एहसास होता है कि शहद का कतरा गिर जाना और उसको साफ न करना ये किसी और का प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि उसका खुद का प्रॉब्लम था। अगर वो उसकी तरफ तवज्जो देती तो आज उसका महल जो है जलता नहीं। तो इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये हैं। नंबर 1, सही हिकमत अमली का होना ये बड़ी से बड़ी हुकूमत होने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हुकूमत है और सही हिकमत अमली नहीं है तो
یہ صحیح حکمت عملی کا نہ ہونا بڑی سے بڑی حکومت کے گواہ بیٹھنے کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 2، کسی کی مصیبت پر ہنسنا اور ان کا مذاق بنانا یہ ہمارے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کا ان کی مصیبت پر صبر کر لینا یہ ان کو نجات دلائے گا اور ہمارا کسی کی مصیبت پر ہنسنا پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ نمبر 3، مرحوم راحت اندوری صاحب کا بہت ہی مشہور شعر ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ دوستو، اوئنگ دا پرابلم کے ٹاپک پر 3 اچھی بکس کے نام، ان کے آتھرز کے نام اور پبلشنگ ڈیٹ یہ ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔